नमस्कार भैया, मैं हूँ करमवीर और आप देख रहे हैं चकलबस। अब आपको याद होगा कि मोदी जी बिहार गए थे पिछले दिनों। पहलगाम वाले हमले के ठीक दूसरे दिन जब रतिया में आए थे उड़ के सऊदीया से, तो मोदी जी कहे थे भैया कि 365 दिन में से वो 300 दिन मखाना खाते हैं। मखाने का वो कर रहे थे प्रचार। अब मखाना बिहार के दरभंगा में बहुत पाया जाता है। तो मोदी जी ने काहे कहा हम 300 दिन मखाना खाते हैं, क्योंकि उनको बिहार का चुनाव पेश करना। अब भैया, जिस देश में 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हो, उसका प्रधानमंत्री 365 दिन में से 300 दिन मखाना खाता है। तो काहे नहीं भैया वो भी शुरू होगा। अब ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि राष्ट्रीय गौरव की बात है, ये तो आप तय करेंगे कि मतलब प्रधानमंत्री हमारा तो मखाना खाए और 82 करोड़ आदमी जो है वो 5 किलो राशन फाके। खैर हम तो भैया नहीं खा पाते हैं। कभी कभार जन्माष्टमी उन्माष्टमी जब पड़ती है तो घर पे वो बनता है पंचामृत, उसमें मिल जाता है। या नवरात्रि में घर वाले व्रत रहते हैं, हम तो रहते नहीं हैं, तो हम कभी कभी हाथ साफ कर देते हैं। वो लोग खाते हैं खाना, तो उसमें से 2 4 10 दाना मिल जाता है हमको भी। अब भैया वो हमारे लोनी वाले विधायक जी नंदकिशोर गुर्जर बड़े क्रांतिकारी विधायक हैं। अरे वो कुर्तवा फटा था जिनका, वो मैं लैला लैला चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के, तो वो कहे कि वो केक का बकरा बनाओ वही काटो। अब भैया केक का बकरा कटेगा कैसा लगेगा पता नहीं, तो उसको तो हम भी खा लेंगे। वैसे तो हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, अंडा भी नहीं खाते हैं, लेकिन केकवा का बकरा अगर बना और कटा तो हम खा लेंगे, केक तो खा सकते हैं। अब हमें याद आया भैया कि हमारे को काहे कहा गुर्जर जी ने, इसके पीछे एक राज है। अब राज हम बता दें आपको जो कोई नहीं बताया होगा। इस धरती पे इकलौते हम इंसान हैं, नोट कर लीजिए इसको कहीं डायरी वारी में। हमारे हिंदू धर्म में माँ पार्वती के पिताजी का नाम था दक्ष। हरिद्वार कनखल में उनका मंदिर बना हुआ है। उनका सर जब शंकर जी ने काट दिया था, अब पार्वती जी बड़ा रोई हुई थी, तो बकरे का सर लगाया गया था। हमें लग रहा गुज्जर साहब पढ़ लिए ही कहीं, तो बकरा का सर था दक्ष का। तो हो सकता है इसीलिए प्रेरित हुए हों उसी से कि भैया बकरा न काटो। अब भैया मानसून सत्र होगा जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेकर 12 अगस्त तक। अब 47 दिन पहले भैया भाजपा ने ढोल नगाड़ा पीटना शुरू कर दिया कि भैया मानसून सत्र होगा फला डेट में, उसी पे सब बात होगी। तो हमने सोचा कि मोदी जी 47 दिन पहले कहा है बता रहे, मतलब जो लड़का पैदा नहीं हुआ उसके मुंडन का कार्ड बांटा जा रहा है कि मेरे बेटे के मुंडन में जरूर आइएगा। तो हमने सोचा, तो हमारे दिमाग में आया कि मामला असल में ये है, अगर विशेष सत्र बुलाती भाजपा तो बेटा फंस जाते। फंस कैसे जाते? और इनके वो जो स्पीकर होते हैं तो निष्पक्ष कहने सुनने के लिए, लेकिन निष्पक्ष तो होते नहीं है, चाहे ओम बिरला हो चाहे जगदीप धनखड़ जी हो। तो विशेष सत्र अगर बुलाया जाता तो विशेष सत्र जिस मुद्दे बुलाया जा रहा खाली उसी की बात होती और कोई बतिये नहीं होती, तो भाजपा सरकार जाती घिर। अब मानसून सत्र होगा तो वो स्पीकर के ऊपर है, वो चाहे जो चीज सुने और जो चीज चाहे उस पर चर्चा ना हो, मेरी मर्जी, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। तो अब वहां तो भैया ओम बिरला चलेगी। अब हमको याद आया मानसून सत्र होगा भैया, बरिसवे में होगा, और मौसम विभाग बता रहा है कि इस बार झमक के बरसेगा, बादल हचक के बरसेगा। तो मैं याद आया कि भैया सांसदों के लिए एक सुझाव दे दें, माननीय सांसदों के लिए, भैया अपना छाता रेनकोट रिपेयर कराई लो। पिछली बार याद है नई बनी संसदवा टपक रही थी, वो प्लास्टिक की बाल्टी रखी गई थी, बहुत फोटो वायरल हुआ था। तो छाता वाता अगर माननीय आप सही करा लेंगे रेनकोट वोटवा, तो कम से कम संसदवा में टपकेगा अगर पनिया तो आप सेफ रहेंगे। और एक एक नाव भी बुक करा लो या स्टीमर, हो सकता ज्यादा पनिया भर जाए तो गड़िया तो चलेगी नहीं उसमें। अब भैया वो एक उत्तराखंड वाली महिला भाजपा पूर्व अध्यक्ष जिला
उनका कारनामा आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो हमने सोचा, एक लोग हमको मिले आज सवेरे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गलत चीज हो रहा है, भाजपा में सब ऐसे लोग काहे मिल रहे हैं देवतुल्य ऊर्जावान। तो हमने कहा देखो भैया, जब जो पार्टी मिस्ड कॉल से कार्यकर्ता बना रही हो, अब मिस्ड कॉल से अगर आप कार्यकर्ता बनाओगे, मिस्ड कॉल से अमेजॉन फ्लिपकार्ट के मेंबर बनोगे, मिस्ड कॉल से जिस चीज का आप मेंबर बनोगे, तो भैया उसमें दाऊद भी मिस्ड कॉल से भाजपा के कार्यकर्ता बन सकते हैं, लॉरेंस बिश्नोई भी बन सकते हैं, और हाफिज सईद भी बन सकता है। तो जो ये मिस्ड कॉल वाली पार्टी है ना, इसमें सब मिस्ड लोग ही आएंगे, तो ये मैडम भी मिस्ड कॉल से जुड़ी होंगी, तो उसका कोई जांच पड़ताल तो होती नहीं है भाई। हम आप कोई इंटरव्यू देते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तब भी पुलिस सत्यापन होता है। और ये एक लौटी पार्टी है, और ये कांड किया किया किसने शुरू था? अमित शाह जी ने, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे भाजपा के, उन्होंने जुगाड़ निकाला था मिस्ड कॉल वाला। तो ये सब मिस्ड कॉल ही है। अब ये मिस्ड कॉल देके आ गए हैं। अब एक गाना है मिस्ड कॉल पे कि मिस्ड कॉल देकर लौंडिया पटाएंगे, ये गाना है। और इस गाने के जो उसमें हैं वो भी भाजपा में है, सांसद और कुछ हैं भाजपा में। तो ये जितने मिस्ड कॉल हैं, इनसे आप क्या उम्मीद रखोगे? ये करेंगे तो वही मिस्ड कॉल वाला ही काम। तो मैडम ने वही कर दिया, मिस्ड कॉल कर दिया इन्होंने। वैसे ऐसी जो औरतें होती हैं, इनको कहा जाता है कंफर्ट वुमेन, अंग्रेजी का वर्ड है। ये कुछ समझौता कर लेंगी, ये पार्टी में कुछ पद पाने के लिए कुछ भी कर लेंगी। अब भैया चलते चलते आपको हम बताएं, हमारे एक बहुत बड़े टीवी पत्रकार हैं, टीवी चैनल में जितने भी हैं, मैं केवल एक ही आदमी को पत्रकार मानता हूं, वो है रजत शर्मा, बाकी तो सब एंकर हैं। अब रजत शर्मा के पेट में भैया बहुत दर्द हुआ। अरुण जेटली साहब के क्लास फेलो रहे स्वर्गीय। अब रजत शर्मा कह रहे हैं भाई संसद सत्र बुलाने की क्या जरूरत है, संसद सत्र बुलाया जाएगा तो विपक्ष मोदी जी को घेरेगा। अरे तो शर्मा जी, अब संसद सत्र बुलाया जाएगा तो विपक्ष मोदी जी को नहीं तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को घेरेगा, कि जाके जेलेस्की को घेरेगा, कि पुतिन को घेरेगा? और घेरेगा तो ही है भाई। आपके पेट में काहे दर्द हो रही है? तो भाजपा प्रवक्ता भी बड़े आप हो गए। एक जमाने में रजत शर्मा जी को मैं बहुत मानता था, लेकिन अब ऐसी चीजें हैं भैया। तो आज के लिए इतना ही। अब जाते जाते कह दे रहा हूँ भैया, ख्याल वाल रखिए, अभी बारिश वारिश होने वाली है, आप लोग भी अपना छाता वाता रेन कोट वोन कोट सही करा लीजिए, पता नहीं कब बरसने लगे। वो कहावत है, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। आजकल भाजपा में है ऐसे बहुत सारे पहलवान। धन्यवाद।